हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि साउथ कश्मीर के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले। साउथ हमने क्लब खोला एक, जहां पे बच्चा रेगुलरली ट्रेनिंग करता है पूरे साल। प्लस हमने यहाँ सबसे पहला इवेंट किया वूशो का डीपीएस में, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट 2014 तक का था, जिसमें हमारे 800 बच्चे थे। हमारी एकेडमी से मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा साउथ कश्मीर में, और जिसमें हमारा अभी तक का 3,000-4,000 से ज्यादा मेडल्स हैं। सो दिस इज बेसिकली अ विजन जिसमें हम यंग यूथ को इंडल्ज कर रहे हैं और उनको एक स्टार्टअप दे रहे हैं। इट टेक्स टाइम टू अचीव एनीथिंग। आपको कोई भी चीज रातों रात प्लेटर पे नहीं मिलती। आप अपना गोल मत छोड़िए कि हमसे ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं। तरीका बदलिए, गोल मत बदलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आकिब मजीद है और आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। मैंने ये जर्नी जो है मेरी 2014 में स्टार्ट की थी। 2014 में हमने हमारा एक ट्यूशन सेंटर खोला था और मार्शल आर्ट क्लब खोला था बाय द देन इट वाज द बाय द नेम ऑफ एएएम। और उस टाइम हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि साउथ कश्मीर में स्पोर्ट्स का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप 2000 हिस्ट्री पे जाए, 2014 में यहाँ इवेंट्स नहीं होते थे। 2014 से पहले यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग्स क्लब्स नहीं थे। तो इट इज अस हु स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। हमने क्लब खोला एक, जहां पे बच्चा रेगुलरली ट्रेनिंग करता है पूरे साल। प्लस हमने यहाँ सबसे पहला इवेंट किया वूशो का डीपीएस में, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट 2014 तक का था, जिसमें हमारे 800 बच्चे थे, जिसका रिकॉर्ड हमने खुद लास्ट ईयर तोड़ा 900 बच्चों का वूशो में अगेन। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि साउथ कश्मीर के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, साउथ कश्मीर के बच्चों को स्पोर्ट्स जो है, फिटनेस जो है, इसकी तरफ पता चले। और उसके बाद जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की, इसमें अलॉट ऑफ पीपल जो हम ही से सीखे हैं, जिन्होंने हमारे से सीखा, वो भी आज इसमें काम करे। वो भी अब, तब हम अकेले काम कर रहे थे, आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज फुटबॉल की अकेडमीज है, क्रिकेट की अकेडमीज है। बट बिफोर 2014 देयर वाज नथिंग एंड इट वाज अस हु स्टार्टेड इट। और उसके बाद विद दिस जर्नी हम स्कूल टू स्कूल गए। आप बोलो घर से घर करके, मतलब हर घर गए, घर घर की कहानी बन गई है। हमने बताया मार्शल आर्ट क्या होता है, हमने बताया स्पोर्ट्स के बेनिफिट क्या होते हैं, या ड्रग्स के खिलाफ कैसे चलना होता है। हमने ये चीज बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डाला। फिर हमने एक कंपनी खोली जिसका नाम हमने एफएसएलडी रखा। एफएसएलडी जो है, इट इज फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसका बेसिक मुद्दा है, इसके स्पोर्ट्स के अंदर हम एक्टिविटीज करते हैं, मतलब इवेंट्स करते हैं होस्ट। जैसे रिसेंटली हमारा एक इवेंट आने वाला है, विंटर कैंप, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को लेते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कराते हैं। हम उधर हमारे कुछ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं ड्रग्स के खिलाफ या डिप्रेशन के खिलाफ, या बच्चों के बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, जो पेरेंट अगर अभी माँ बाप कुछ बोले तो बच्चा एकदम से, आपने देखा होगा, रैश हो जाता है। बहुत सारे केसेस होते हैं। तो वो हम वैसे भी कुछ लेक्चर्स रहते हैं हमारा, या डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, मेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, ये सारी चीजें होती है, फन एक्टिविटीज होती है। तो ये ऐसे इवेंट्स भी हम करते हैं, मार्शल आर्ट के इवेंट का। हमारे अभी तक हमने हमारी एकेडमी से मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा साउथ कश्मीर में, और जिसमें हमारा अभी तक का 3,000-4,000 से ज्यादा मेडल्स हैं। अगर हम ऑन रिकॉर्ड आपको पेपर्स भी दिखाएंगे, 3 से 4 हजार तक के हमारे साउथ कश्मीर के मेडलिस्ट हैं। इस साल हमारे प्लान्स कुछ बड़े हैं इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे कुछ बड़े बड़ी चीजें कर, और हम ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल एमएमए लाया। आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताऊंगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमएमए। एक एमएमए होता है जो जहां आप पैसा दे के खेलते हो। दूसरा एमएमए हमारा है, मतलब एक्चुअल एमएमए, जहां पे आप अगर फाइटर, एक अच्छे फाइटर हो, आपको पैसा मिलता है। साउथ कश्मीर में अभी जेएंडके में एक ही फाइटर है फिलहाल फिलहाल प्रोफेशनली, जिसको सब जानते हैं, ओवैस याकूब। वो एमएफएम का फाइटर है। एंड बाय देन यू कैन इवन आस्क हिम ऑल्सो। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कमिटी जो ओवैस याकूब के सिलेक्शन में गई। एंड प्लस ऑल्सो हमारा यहाँ अनंतनाग से एक लड़का है, मुंतहा मत्तू। ही इज गेटिंग $1,000 फॉर वन फाइट। नो, मतलब बेसिकली हमारा एमएमए, वी डोंट टेक मनी फ्रॉम पीपल, वी इंस्टेड पे मनी। तो वो एक्चुअल एमएमए हमने कश्मीर में लाया, वो हमने लॉन्च किया। अभी तक जो भी लोग यहाँ एमएमए कर रहे हैं, वो बिल्कुल एमएमए कर रहे हैं कि नेशनल लेंगे, इंटरनेशनल लेंगे, करोड़ों के पैसे लेंगे, लाखों के पैसे लेंगे, और उनको एक फेक मेडल आता है, जबकि उन फाइटर्स की कोई फाइट नहीं है। हमारा पूरी सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। ना सेकेंड पार्ट इज जो हमारा इस कंपनी का है, दैट इज अदर देन मार्शल आर्ट्स, दैट इज आवर पेट स्टोर। हमने एक केटरी खोली है, विच इज अगेन साउथ कश्मीर फर्स्ट कैट केटरी। मतलब वी हैव कैट्स, वी आर ब्रीडर्स ऑफ कैट्स, एंड हम लोग होलसेल में कैट्स को बेचते हैं, होलसेल में कैट फूड वगैरह। पेट स्टोर हमारी एक चेन चल रही है जो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा हमारा बिजनेस है
हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज, से ग्रैनोज इज देयर, बुलडक मैगी इज देयर, वी आर मतलब अपकमिंग हमारा रेड बुल है, मॉन्स्टर है, एंड राइट नाउ वी आर ऑफ स्लर्फ फार्म। हम 3-4 कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बन चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली अ विजन जिसमें हम यंग यूथ को इंडल्ज कर रहे हैं और उनको एक स्टार्टअप दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे सिस्टर कंसर्न यूनिट्स भी हैं, हमारे बहुत सारे कोलैबोरेटिव यूनिट्स भी हैं। तो हम लोग एक थोड़ा एक विजन एक है कि इसको हम साथ लेके चले। हमारे एजुकेशनल लेक्चर्स भी जाते हैं, स्कूल के साथ कोलैबोरेशन होता है, स्कूल्स के साथ रेगुलर ट्रेनिंग होती है। सो technically as a sports entrepreneur we have done a lot in the society, and I think alhamdulillah, my part has been good enough in this because मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज है जहां से आप कमा नहीं पाते हो, आपको यहीं से लगाना पड़ता है पैसा। और अगर आप ये क्लब के हाईलाइट जो आप देखेंगे, इस क्लब के हाईलाइट से आपको पता चलेगा दिस इज द ओनली फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर्ड क्लब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी क्लब के पास अपना नहीं है, या हमारे जितने भी स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं वो अभी तक किसी ने किए नहीं है। हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में अभी 6 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। पेट स्टोर में 4 काम कर रहे हैं, और जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट है उसमें मोर देन 25 बॉयज आर राइट, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर वर्किंग। मेरा एक ही रहेगा, जो भी यंग बड्स आउट देयर, मैं खुद एक अभी स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर ही मैं बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना वी रीच्ड एट अ पॉइंट, बट देन स्टिल आर अभी गोल इज दूर, मतलब इट्स अभी वेरी फार, अभी पहुंचना है उधर। लेकिन मुझे 10 साल लगे, लेकिन on 19th February we'll celebrate 10 decade of my journey. But then it takes time to achieve anything. आपको कोई भी चीज रातों रात प्लेटर पे नहीं मिलती, तो आपको टाइम लग देना है। आपको वी कॉल दैट परसिवरेंस। मैंने एक चींटी की मिसाल आपको दूंगा। जब एक चींटी कहीं चढ़ती है, आप उसको हाथ से रोक दीजिए, गिराइए, वो चींटी बार बार चढ़ेगी, वो अपना रास्ता का डायरेक्शन चेंज करके वापस उसी ड्रीम पे चलेगी, क्योंकि उसका गोल होता है कुछ। आप अपना गोल मत छोड़िए कि हमसे ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं, तरीका बदलिए, गोल मत बदलिए। एंड एज अ एज अ एज अ पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। अभी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज चल रही है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, वो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से बन रहे हैं। तो इफ यू हैव अ स्किल, say you are a sketch artist, you have any skill, just grow and build your own empire.